हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देखो टेंस पढ़ रहे थे। टेंस की हमने 4 क्लासें पढ़ ली। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में कहेंगे वर्तमान पूर्ण लगातार काल। जिस टेंस में एक काम कंप्लीट हो जाता है और सेकंड काम स्टार्ट हो जाता है उससे हम वर्तमान पूर्ण लगातार काल कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज पढ़ेंगे हम ये टेंस। ये ये टेंस पढ़ने के बाद में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट ये 3 पढ़ लिए और ये हमारा 4 नंबर का है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो देखो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले टेंस को पढ़ने से पहले आपके सामने ये समस्या आती है कि सर टेंस को पहचाने कैसे। इंपॉर्टेंट है पहचान। तो पहचान सबसे पहले देखो इस टेंस की क्या है। हिंदी वाक्यों के लास्ट में अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं आदि शब्द आने पर वहां का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इस प्रकार से इस टेंस की पहचान है। ये पहचान याद होना इंपॉर्टेंट है। इसी पहचान के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ये पहचान इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर जो टेंस में इंपॉर्टेंट बात है वो है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, वर्ब की सहायता करने वाली सहायक क्रिया। इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं हैं, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन दो सहायक क्रियाएं हैं। सबसे पहले देखो दोनों सा आप प्रॉब्लम यहां आती है कि सर दोनों सहायक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग थोड़ी ना करते हैं। नहीं, दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होता है, दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा। सिंगुलर बोले तो एक वचन के लिए, जिसके द्वारा एक ही मतलब कि वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध हो, जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम हो, उसके लिए हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन का प्रयोग देखो बहुवचन के लिए करेंगे। इंग्लिश में बोले तो प्लूरल, बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे। पी मतलब प्लूरल, जैसे वी यानी हम सब, दे यानी वे सब, और जैसे एक से अधिक नाम, जैसे राम श्याम दो नाम हो गए, इस प्रकार से हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन का सिंगुलर के लिए, हैव बीन का प्लूरल के लिए। आपकी सब्जेक्ट जैसी होगी वैसे इनका प्रयोग करेंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, सब्जेक्ट आपकी प्लूरल है तो हैव बीन। अब नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली। अब मेन वर्ब देखो, मुख्य क्रिया, हिंदी में इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया शॉर्टकट में क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम को करना या किसी काम को किया जाना वो आपकी क्रिया होती है। जिस सेंटेंस में जो कार्य होगा वो आपकी क्रिया होगी। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इस प्रकार से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो हमने अभी तक पढ़ा टेंसों में, तो पहचान पढ़ ली, हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, मेन वर्ब पढ़ ली। 3 चीजें हमने टेंसों में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक चीज और पढ़ेंगे, वो है टाइम। टाइम बोले तो समय। दो समय है इसमें, दो टाइम है। एक तो सिंस जिसका प्रयोग निश्चित समय के लिए होगा, एक फॉर जिसका प्रयोग अनिश्चित समय होगा। अब ये दोनों एक साथ कभी प्रयोग नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सिंस का भी प्रयोग कर दिया, फॉर का भी प्रयोग कर दिया किसी एक ही सेंटेंस में। एक सेंटेंस में इन दोनों का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होगा। एक का ही प्रयोग होगा, या तो सिंस का या फॉर का। अब सिंस का प्रयोग कहां होगा, जहां निश्चित टाइम होगा, एकदम निश्चित टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, जनवरी, मंडे। जैसे सुबह की बात आ जाए, शाम की आ जाए, दोपहर की, या जनवरी महीने की, या सोमवार की बात आ जाए, ये एकदम से निश्चित फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। एकदम फिक्स टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा। और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा, जैसे 2 साल। अब कौन सी 2 साल है ये पता नहीं ना। अगर ऐसा आ जाए कि 2012 है तो पता है कि एकदम से टाइम फिक्स आ गया। अगर 2012 आते हैं तो उसके लिए सेंस का प्रयोग ऐसा नाम होता है कि 2 साल बाद में। तो 2 साल कौन सी 2 साल, 2 महीने, 2 घंटे बाद में या 2 घंटे पहले, ये अनिश्चित टाइम। इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से सिंस और फॉर का प्रयोग हो गया। इस टेंस में टाइम का प्रयोग होगा। हमने इसकी पहचान देख ली, हेल्पिंग रूप देख ली, दो है, हैज बीन, हैव बीन, और मेन की फर्स्ट फॉर्म देख ली, साथ में आईएनजी, टाइम देख लिया। अब देखो इसके सेंटेंस देखते हैं। एक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, तो सबसे पहले वो सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस
परिभाषा क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे? अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं भैया जी। जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में से सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मूला देखो इसका। फॉर्मूला सूत्र देखते हैं। आप देखो जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे या सूत्र का आपको पता नहीं होगा आप किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हिंदी सेंटेंस का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के दो है, एक तो हैज बीन प्लस हैव बीन। प्लस नहीं आ सकता, ओब्लिक। या तो हैज बीन आएगी या हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर के लिए मैंने अभी बताया एक वचन के लिए, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल के लिए बहुवचन के लिए। इस प्रकार से इन दोनों का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग हो गई। नंबर 3 पर मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। इसके बाद में हमारी ऑब्जेक्ट आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में सीन्स फॉर के बाद में टाइम। इस प्रकार से ये इतना बड़ा सूत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि कितना सारा बड़ा है, एकदम से सरल सा तरीका है। बस मैंने ये लिखने के कारण ये थोड़ा बड़ा बन गया, वरना ये कोई बड़ा नहीं है। इसे याद करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दो है। मेन की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर टाइम। अब देखो एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल देखो, राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है। ये लो, राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है। इस सेंटेंस को आपने देख लिया। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस से एक प्रश्न करता हूं। सबसे पहले जो प्रश्न आएगा वो है कि राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है। ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? किस टेंस का सेंटेंस है? तो इस वाक्य के हम लास्ट में जाएंगे। रही है दिख रहा है तो कंटिन्यूस, से दिख रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी कौन सा सेंटेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला कि अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि सर इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश बनाने से पहले इसको दर्शाओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनका पता नहीं चल रहा तो मैंने एक कक्षा बनाई है कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। उस कक्षा को आपको देखना है और अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह सब्जेक्ट होती है, किस तरह ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखो, राधा इसमें सब्जेक्ट है। ओके, सुबह इसमें टाइम है, से इसमें पहचान है, अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें वर्ब है, और ये इसकी पहचान है। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा ना कि राधा सब्जेक्ट है, ये सुबह टाइम है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है। इतना पता चल जाएगा तो आप इस सूत्र के अनुसार इसको लिख दोगे। और ये चीजें पता चलेगी आपको मेरी फर्स्ट कक्षा देखना, जिसमें मैंने बताया कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है।
ओके, अब देखो इस सूत्र को ध्यान रखना है और इसके अनुसार ये लिख देना है, अपने आप ट्रांसलेशन बन जाएगा इंग्लिश में। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया सब्जेक्ट राधा, सब्जेक्ट लिख दिया राधा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, कौन से लिखिए, तो मैंने कहा था सिंगुलर के लिए हैज बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन। तो राधा सिंगुलर है, एक ही लड़की है, एक ही लड़की का बोध हो रहा है, तो राधा के लिए हैज बीन, राधा हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, मेन वर्ब इसमें पढ़ना है तो रीड, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाओ तो बन जाएगा रीडिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है तो रीडिंग इंग्लिश। अब सिंस फॉर का प्रयोग करो। अब देखो सिंस फॉर का प्रयोग इस टाइम को देखकर करेंगे। अगर ये टाइम हमारा निश्चित है तो सिंस का प्रयोग, अगर अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग। तो देखो सुबह मैंने कहा था मॉर्निंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, इवनिंग आ जाए, जनवरी आ जाए, मंडे आ जाए, इस प्रकार से निश्चित टाइम आएगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सुबह मॉर्निंग इंग्लिश में कहेंगे इसे, तो एक निश्चित टाइम है, सुबह की बात कही जा रही, राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे, एकदम फिक्स बात कही जा रही कि सुबह से पढ़ रहे, एकदम सही है। तो इसलिए राधा हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इस प्रकार से बनेगा कि राधा हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, प्लूरल होती तो हैव बीन, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, सॉरी मेन की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, फिर सिंस फॉर का प्रयोग कर देना, फिर आपकी टाइम लिख देना, फिर आपका। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो, नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक वाक्य लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नंबर 2 पर हमारा सेंटेंस ये है जिसमें नोट का प्रयोग होता है। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होगा उसे नकारात्मक वाक्य कहेंगे। अब देखो फॉर्मूला ये था अफर्मेटिव का कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ नोट जोड़ना है, नोट शब्द लगाते ही हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो मैंने कहा था नोट 3 नंबर पे आता है भैया, तो नोट 3 नंबर पे लगाएंगे। 1 नंबर पे सब्जेक्ट हो गए, ओके, 2 नंबर पे हेज हो गया, तो इन दोनों के बीच में हम नोट लगा देंगे। हेज और ये हेज भी है ना, इन दोनों के बीच में नोट लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे नोट। फिर लिख देंगे हम बी, नोट बी ऑब्लिक, इस प्रकार से हेज नोट बीन हैव नोट बीन, इस प्रकार से बन जाएगा। देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज नोट बीन हैव नोट बीन, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, ये एकवचन के लिए, ये बहुवचन के लिए। मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वही ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, इस प्रकार से आएगा। सिर्फ हमने इतना ही तो चेंज किया है, यहाँ हैज बीन के बीच में नोट लगाया, हैव बीन के बीच में नोट लगाया, बस इतना ही तो चेंज किया है, नोट ही तो शब्द लगाया है। तो जैसे एग्जांपल देखो, राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। ये देखो राधिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, ऐसा है। इसमें देखो नई शब्द आ गया, नोट का प्रयोग हो रहा है ना, रे नई शब्द आने के कारण ये नेगेटिव सेंटेंस है, बस ये देखना है। नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस।
किस टेंस का सेंटेंस है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें लास्ट में ये आ रहा है। ओके, अब वो ये भी आ रहा है। अब देखो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो राधिका इसमें सब्जेक्ट है, 2 दिन ये इसमें टाइम है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब है। इतना आपको पता चल गया तो आप इसकी इंग्लिश आराम से बना दोगे, ये मुझे पता है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने राधिका लिख दिया, राधिका। राधिका लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब अगर राधिका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, अगर राधिका प्लूरल है तो हैव नॉट बीन का प्रयोग। तो राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है, राधिका से एक ही लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए हम राधिका के साथ हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। हैज नॉट बीन। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि नोट का प्रयोग हमेशा 3 नंबर पे आता है, तो राधिका हैज नॉट बीन 3 नंबर पे आ रहा है ना। राधिका हैज नॉट बीन में की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, साथ में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा गोइंग, जोड़ने के लिए टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फोर का प्रयोग करेंगे। अब सिंस फोर का प्रयोग इसको देखकर करेंगे, अगर ये हमारा टाइम निश्चित है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित है तो फोर का प्रयोग। तो देखो 2 दिन, कौन से 2 दिन से राधिका स्कूल नहीं जा रही, कोई पता नहीं, एकदम से फिक्स टाइम नहीं है कि कौन से 2 दिन से राधिका स्कूल नहीं जा रही। तो ये एक अनिश्चित टाइम है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए स्कूल फॉर 2 days, 2 days इस प्रकार से आएगा। राधिका हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस बना था वैसा का वैसा ये है। इसमें दिक्कत कहाँ है, सिर्फ हमने नोट शब्द लगाने में। नोट मैंने कहा था 3 नंबर पे लगता है। अगर मैं इस वाक्य से अगर मैं ये नोट हटा दूं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, अगर मैं इसमें ये नोट लगा दूं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बस इतना ही तो फर्क है। नेगेटिव सेंटेंस का ये नोट ही तो खेल है ना। अरे इस नोट के द्वारा ही तो हमें ये पता चलता है कि नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। नोट आ गया तो नेगेटिव, नोट नहीं आया तो अफर्मेटिव, बस यही तो है, इसके अलावा और क्या है। एकदम से सिंपल है। राधिका हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब टू कहां से आया, तो टू इसको जोड़ने के लिए बनाया गया है। ओके, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 3 पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखो हमने अफर्मेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव देख सॉरी नेगेटिव देख लिया, अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो सूत्र देखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस में की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर प्लस टाइम। ये तो नेगेटिव का था। ओके, अगर मैं इसमें से नोट मिटा दूं, नोट मिटा दूं तो ये अफर्मेटिव का था ना। अरे सकारात्मक वाक्य का सूत्र था भाई, नोट हटा दिया तो, नोट लगा दिया तो नेगेटिव का। अब इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र कैसे बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हम इस सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज सब्जेक्ट प्लस बी, ओब्लिक हैव सब्जेक्ट प्लस बी। ये लो देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ही तो है, इसे हम एच भी तो कहेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब 2 है इस टेंस में, हैज बीन, हैव बीन। तो इनका प्रयोग कैसे होगा, हैज सबसे पहले, इसके बाद में बीच में सब्जेक्ट, बाद में बीन शब्द लगेगा, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे।
सबसे पहले हेज, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बीज हेव, ये प्लूरल के लिए, अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये, अगर ये एक वचन है तो ये करेंगे, बहुवचन है तो ये करेंगे। फिर मेरा की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम, ये ऐसा कैसा आएगा। एग्जांपल देखो, क्या क्या हम 2 दिन से खाना खा रहे हैं, क्या हम 2 दिन से खाना खा रहे हैं, ये तो शायद क्या हम 2 दिन से खाना खा रहे हैं, ये सही नहीं बचा, मतलब कि खाना तो हम रोजाना खाते हैं ना रे, क्या हम 2 दिन से, अरे खाना वाला वाक्य सूट नहीं हुआ, क्या हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि खाना तो हम रोजाना खाते हैं, 2 दिन से खाना खा रहे हैं, खाना तो हम रोजाना खाते हैं भाई, क्रिकेट रोजाना नहीं खेल, क्या हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें पर्सन पूछा जा रहा है, और जिस वाक्य में पर्सन पूछा जाएगा वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो देखो इसका सूत्र हमने ऊपर रख दिया कि हेज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे, या तो ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए मैंने की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, ये हमारी पहचान है, इस इतना पता चल गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, अब हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को देखकर लिखेंगे, अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करो, अगर ये प्लूरल है तो इसका प्रयोग करो, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हेव, इसके बाद सब्जेक्ट वी, क्योंकि वी बहुवचन है, हम सब आ गए ना इसलिए, तो हैव वी बीन, हैव वी बीन, इसके बाद में है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी खेलना, प्ले, साथ में आईएनजी लगाते प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। अब देखो सिंस फोर का प्रयोग करेंगे, सिंस फोर का प्रयोग इनको देखकर करेंगे, ये हमारा टाइम है, अगर ये टाइम निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है तो फोर का प्रयोग करेंगे। अब 2 दिन, कौन से 2 दिन, कोई फिक्स नहीं है, अगर ऐसा आता है कि संडे से या मंडे से या ट्यूसडे से तो वो फिक्स टाइम होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं, कौन से 2 दिन से हम क्रिकेट खेल रहे ये पता नहीं, तो क्या हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे है, इसका कोई पता नहीं है कि कौन से 2 दिन से खेल रहा है, तो ये एडिसिव टाइम है, तो फॉर 2 days इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, अगर ये सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम बहुवचन हेल्पिंग लिखेंगे, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। ओके, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अब लास्ट बचा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारे पास बच्चा हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस था यहाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। नंबर 4 पर यही आएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ऐसा कैसा रहेगा, नेगेटिव लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इसे शॉर्टकट में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य ऐसे लिख देंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है डॉट का प्रयोग भी होता है। अब यहां देखना है आपको, हमने ये सूत्र देखा था कि हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस और जुड़ गए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें देखो नेगेटिव मतलब कि नोट शब्द हो रहेगा, भाई नेगेटिव जहां आएगा वहां नोट का प्रयोग होगा, ये कंफर्म है। तो देखो इस सूत्र में नोट का प्रयोग और करेंगे, नोट हमेशा कितने नंबर पे आता है,
3 नंबर पे, तो मैं इसमें 3 नंबर पे नोट लगा देता हूँ कि सबसे पहले हेज हो गए 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर पे नोट लगा देता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देता हूँ कि प्लस नोट प्लस बी, ये लो मैंने 3 नंबर पे नोट लगा दिया, यहां भी 3 नंबर पे नोट लगाएंगे। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, इस प्रकार से। भाई इतना ही तो चेंजिंग हुआ है कि इसमें हमने नेगेटिव जोड़ दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमारे पास वो सूत्र था ही पहले वाला, उसमें सिर्फ हमें नेगेटिव तो जोड़ना था। तो हेज सब्जेक्ट 3 नंबर पे नोट आ गया, 1 2 3, 3 नंबर पे नोट आ गया ना। हेज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, ये सिंगुलर के लिए। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, ये प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये लो। अब देखो ये सेंटेंस था कि क्या हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं कि क्या हम 2 दिन, अब यहां मैंने से नहीं लगाया था मतलब की बात, क्या हम 2 दिन से उस वाक्य में नहीं लगाया था, देख लेना। क्या हम 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अगर मैं इसे ऐसा बना दूं कि नहीं खेल रहे हैं, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। कैसे बना, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नोट का प्रयोग भी हो रहा है। देखो क्या, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है और नई शब्द आ गया, मतलब कि नोट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखो ये हमारे पास बन गया था ना इसका इंट्रोगेटिव का कि हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, ऐसा मैंने बनाया था। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव और जोड़ दिया, तो मैंने कहा कि जहां नेगेटिव आएगा वहां नोट का प्रयोग होगा, तो नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है। तो इसमें अगर मैं 3 नंबर पे नोट लगा दूं कि हैव वी नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, तो ये ऐसा कैसा बन जाएगा। यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया कि सबसे पहले हेल्पिंग लगा दी, हेल्पिंग और सब्जेक्ट को देखकर लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारी बहुवचन है, प्लूरल है, बहुवचन होने का नाम ये लगाएंगे हैव सब्जेक्ट, तो हैव लगा दिया। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट वी लिख दिया हम का। इसके बाद 3 नंबर पे नोट लिखो, नोट लिख दिया। इसके बाद बीन शब्द लगाओ, बीन लगा दिया। मेनू की फर्स्ट फॉर्म लिखो, आईएनजी लगाओ तो खेलना प्ले, आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट लिखो क्रिकेट फॉर 2 डेज, टाइम ऐसा हो गया। देखो मैंने 3 नंबर पे नोट लगाया, तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से आप एक सेंटेंस के चारों बना सकते हो, एक के 4 आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं इसी का। क्या सुमेलिता क्या सुमेलिता सोमवार से क्या सुमेलिता सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ा रही है। पढ़ रही नहीं, नहीं पढ़ा रही है। क्या सुमेलिता सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है, ये देखो क्या सुमेलिता प्रश्न पूछा जा रहा है ना। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो यहां गया, क्या से नहीं पढ़ा रही है, नेगेटिव नहीं आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मतलब कि क्या सुमेलिता सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है, ये कैसा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नई नोट शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। और ये कैसा किस टेंस का वाक्य है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है।
तो देखो इसके इंग्लिश बनाएंगे सुमेलिता इसमें सब्जेक्ट है, ओके, सोमवार इसमें टाइम है, अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना इसमें वर्ब है, पढ़ रही है, नहीं पढ़ा रही। तो सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को देख लिखेंगे तो हमारी ये सुमेलिता है, जो सुमेलिता है वो कैसे सब्जेक्ट है, सुमेलिता एक वचन है, सिंगुलर है, क्योंकि सुमेलिता एक ही लड़की का नाम है, सुमेलिता के द्वारा एक ही लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए जहां एक ही व्यक्ति का या किसी वस्तु का बोध होता है वहां एक वचन होता है, तो सुमेलिता एक वचन होने के नाते हम यहाँ पर इसके लिए हेज का प्रयोग करेंगे, हेज बीन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग लगाएंगे हेज, इसके बाद में सब्जेक्ट सुमेलिता, हेज सुमेलिता, 3 नंबर पे नोट, नोट के बाद बीन, इसके बाद मेन नोट की, यहां ये वही है, दोनों में से एक करना है। मेन नोट की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच, आईएनजी लगाते हैं, टीचिंग, टीचिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब देखो अब टाइम का प्रयोग करना है। अब टाइम सिंस फॉर का कैसे प्रयोग करें, तो ये सोमवार, देखो सोमवार निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है, ये एकदम से निश्चित टाइम है। वास्तव में सुमेलिता सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही, एकदम फिक्स टाइम दे चुकी है वो कि वो सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही, एकदम फिक्स टाइम, और फिक्स टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस मंडे, सिंस मंडे, इस प्रकार से आ जाएगा कि सुमेलिता सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग लिखेंगे, हेल्पिंग बाद सब्जेक्ट, 3 नंबर पे नोट, बीन, मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस मंडे। तो हेज सुमेलिता, नोट, बीन, टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण लगातार काल आपका पूरा हो चुका है। इसके मैंने 4 सेंटेंस भी बता दिए, इसकी पहचान भी, और इसमें जो हेल्पिंग होती है 2, हैज बीन, हैव बीन, उनका भी प्रयोग बता दिया, मेनू की फर्स्ट फॉर्म भी बता दिया, टाइम भी, इसमें 2 टाइम का प्रयोग होता है, सिंस और फॉर, सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए होता है। अब हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस के 4 वाक्य मैंने चारों बता दिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हमारा अगला टेंस है वो है पास्ट, हम कल पढ़ेंगे पास्ट, पास्ट में भी पास्ट सिंपल टेंस, ये कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इसे देखना बार बार। अगर आपको कुछ समझ में आए, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।